ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 4 से विषय हिंदी अध्याय 5 वीर बालक प्रताप, इस बालक की कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। यह जो कहानी है यह महाराणा प्रताप की न होकर एक चित्तौड़ के एक राजपूत बालक की कहानी है जिसका क्या नाम है, प्रताप। हम इस पाठ में, इस कहानी में यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार उस बालक प्रताप ने अपने संगीत के द्वारा ही अपने राज्य की रक्षा की। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी का क्या नाम है, वीर बालक प्रताप। तो हमारे मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि यह जो कहानी है वो महाराणा प्रताप की कहानी है। अब बल्कि ऐसा नहीं है, यह जो कहानी है वो चित्तौड़ के एक राजपूत बालक की कहानी है। यह महाराणा प्रताप की बात नहीं है, यह तो चित्तौड़ के एक राजपूत बालक की कहानी है जिसका क्या नाम था, प्रताप। उसकी संगीत में बहुत रुचि थी। रुचि क्या होता है, उसकी इच्छा, मतलब उसका संगीत में बहुत मन लगता था। जिस बालक के बारे में ये कहानी है, उसके मित्र अक्सर उसे चिढ़ाते थे। चिढ़ाना क्या होता, उसका मजाक उड़ाना। तो अक्सर जो उसके मित्र थे वो उसे इस बात से चिढ़ाते थे कि राजपूत होकर तलवार चलाना नहीं सीख रहे, बैठकर गीत गा रहे हो। कि तुम जो राजपूत होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, तलवारबाजी सीखते हैं। लेकिन वो जो बालक था, प्रताप था, उसकी तलवारबाजी में कोई रुचि नहीं थी। वह तो क्या करता था, जब अन्य बच्चे तलवार चलाना सीखते थे तो वो क्या करता था, उस समय पर भी बैठकर गीत गाता रहता था। तो जिसके कारण उसके जो मित्र थे वो उसे चिढ़ाते थे। उसके माता पिता भी उससे प्रसन्न नहीं थे, अक्सर उसे डांटते रहते कि क्योंकि वो तलवारबाजी न सीखकर संगीत गाता रहता था। तो उसके जो माता पिता थे वो भी उसे खूब डांटते रहते थे। वो उसके इस कार्य से प्रसन्न नहीं थे। तो फिर जब उसके माता पिता उसे डांटते तो वो कहता कि देश की सेवा संगीत से भी हो सकती है। समय आने पर मैं दिखा दूंगा कि देश के लिए मर मिटने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। तो फिर जो उसके पिताजी थे वो उसे कहते हैं कि संकट आने पर देश की सेवा कैसे करोगे, कि तुम तो तलवारबाजी सीख ही नहीं रहे, तुम तो संगीत सीख रहे हो। लेकिन जो देश की जो रक्षा होती है वो तलवारबाजी से दुश्मनों को हराकर की जा सकती है। तो तुम संकट आने पर देश की सेवा कैसे करोगे। तो फिर एक बार क्या हुआ, एक बार मुगलों की सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो जो मुगल थे उनकी सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, जहां का वो राजपूत था। कौन, बालक प्रताप। तो बालक प्रताप की जो राज्य था उस पर मुगलों ने एक बार आक्रमण कर दिया। जो प्रताप था बालक, वो राजपूतों की सेना में घूम घूम कर अपनी सेना का उत्साह बढ़ाता। क्योंकि वो तलवारबाजी तो करना जानता नहीं था, तो उसने क्या किया कि जो उनकी सेना थी जो मुगलों के साथ लड़ रही थी, तो उसने अपने सैनिकों का उनके पास जाकर घूम घूम कर उनको संगीत सुनाए और उनका हौसला, उनका उत्साह बढ़ाया ताकि वो मुगलों से लड़ सकें। एक दिन प्रताप अपने सैनिकों को वीर रस से भरे गीत सुना रहा था। वीर रस क्या होता है, जिसमें योद्धाओं के गुणगान किया जाता है, उनके यश का गुणगान किया जाता है। तो एक दिन जब वह अपने सैनिकों को वीर रस से भरे गीत सुना रहा था तो एक मुगल सैनिक ने छिपकर उसका गीत सुन लिया
और उसे पकड़कर अपने सेनापति के पास ले गया। तो जब वह प्रताप बालक अपने सैनिकों को वीर रस के गीत सुना रहा था, तो जो मुगलों की सेना थी, जो जिसने उन पर के राज्य पर हमला किया था, उनके एक सैनिक ने उसका गीत सुन लिया और उसे पकड़कर अपने सेनापति के पास ले गए। जो मुगलों का सेनापति था उसके पास ले गए। तो वहां जाकर सेनापति जी, यह लड़का बहुत सुरीला गाता है। तो उस सैनिक ने अपने सेनापति को बताया कि महाराज, यह जो लड़का है यह बहुत सुरीला गाता है। अच्छा लड़के, तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना होगा। तो जो उनका सेनापति था उसने फिर उस प्रताप बालक से कहा कि तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना होगा। तो वह लड़का, जो प्रताप है बालक, वो उनसे कहता है कि मेरा काम ही गीत सुनाना है, कि मेरा तो काम ही क्या है, गीत सुनाना है। आप जब कहें मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ, कि आप जब भी कहोगे मैं आपको गीत सुनाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो सेनापति उससे कहता है कि तुम्हें युद्ध के मैदान में मुगल सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए गाना होगा। तो उस सेनापति ने उससे क्या कहा कि पहले तो जो बालक प्रताप था वो अपने ही राज्य के सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए गीत गा रहा था, लेकिन जब उसे मुगलों के एक सैनिक ने पकड़ लिया तो उनके सेनापति ने उससे कहा कि अब तुम्हें अपने सैनिकों के लिए गीत नहीं गाना, अब तुम हमारे मुगल सैनिकों के लिए गीत सुनाओगे, उनका उत्साह बढ़ाओगे। तो बालक प्रताप उससे कहता है कि मैं प्रयत्न करूँगा, कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सैनिकों का उत्साह बढ़ा पाऊँ। तो वो जो सैनिक है और वो सेनापति है वो आपस में बातें करते हैं कि इसे चित्तौड़ के किले के द्वार पर ले चलते हैं। चित्तौड़ कौन सा? चित्तौड़ वही राज्य था जहाँ का वो राजपूत था बालक प्रताप। तो वो सैनिक और सेनापति आपस में बातें करते हैं कि इसे चित्तौड़ के ही द्वार पर ले चलते हैं, यह वहां खड़ा होकर गाएगा ताकि इसकी आवाज पहचान कर द्वार पर फाटक खोल दें, क्योंकि वो वहीं का राजपूत था और जो द्वारपाल है वो अपने राजपूत की आवाज पहचान कर फाटक खोल देगा। तो ठीक है सरकार। तो वो कहते हैं कि ठीक है सरकार, हम इसे वहीं ले चलते हैं। मुगल सेनापति ने अपनी सेना सजाई और प्रताप को किले के द्वार पर ले गया। जैसे ही प्रताप ने गाना शुरू किया, किले के अंदर से पत्थरों और तीरों की वर्षा होने लगी। ओह, इतना भयंकर आक्रमण! लड़के तो क्या गा रहा है? तो जैसे ही वो मुगल सैनिक उसे चित्तौड़ के किले पर ले गए तो वहां जाकर उसने गाना शुरू किया। तो जैसे ही उसने गाना शुरू किया तो अंदर से पत्थरों और तीरों की भयंकर वर्षा हुई, जिससे मुगलों की जो सेना थी वो चकनाचूर हो गई। तो उस सेनापति ने उस बालक प्रताप से पूछा कि बच्चे, तुम ऐसा क्या गा रहे हो जिससे कि अंदर से इतनी ज्यादा वर्षा हो रही है बाणों की? तो वो बालक प्रताप उनसे बताता है कि मैं गीत में अपने वीरों से कह रहा हूँ कि शत्रु द्वार पर खड़ा है, सोचो मत, धोखे में मत आओ, किला मत खोलना, पत्थर मारो पत्थर, शत्रु का कचुम्बर निकाल दो। तो जब उस सेनापति ने उससे पूछा तो उसने बताया कि तुम ऐसा क्या गा रहे हो कि जिससे अंदर से वर्षा हो रही है, क्योंकि तुमने तो अभी उनसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो वो बालक प्रताप उनसे बताता है कि मैं अपने गीतों में, अपने संगीत में अपने सैनिकों को यह बता रहा हूँ कि जो शत्रु हैं, जो मुगल सैनिक हैं, वो दरवाजे पर ही खड़े हैं, तुम सोचो मत, उनके धोखे में मत आओ और किला मत खोलना, तुम उन पर पत्थर मारो। सेनापति गुस्से में लाल पीला हो गया। उन्होंने प्रताप को जंजीरों में बांध लिया, क्योंकि सेनापति को तो गुस्सा होना ही था, क्योंकि उसने क्या कहा था कि तुम मुगल सैनिकों के लिए गीत गाओगे, उनके उत्साह को बढ़ाओगे। लेकिन उसने क्या किया कि अपने ही सैनिकों को अपने संगीत के माध्यम से यह सूचना दी कि जो मुगल सैनिक है वो दरवाजे पर ही खड़े हैं और तुम उनके धोखे में मत आओ
अंदर से तुम बाणों की वर्षा कर दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, जिससे मुगल सैनिक को काफी हानि हुई। तो इससे जो मुगलों का सेनापति था वो उसको काफी गुस्सा आया और उसने बालक प्रताप को जंजीरों में बांध लिया। तो अब बालक प्रताप के बताने से जो राजपूत थे वो सावधान हो गए। उन्होंने आक्रमण करके प्रताप को छुड़ा लिया। मुगल सेना को अचानक हुए इस आक्रमण के कारण जान बचाकर भागना पड़ा। तो फिर इस पर जो उस राज्य के प्रजा थी वो आपस में बातें करती हैं कि सचमुच हमारे साथी प्रताप ने संकट आने पर संगीत से ही देश की रक्षा की है। कि हाँ, सच में बालक प्रताप ने ही हमारे राज्य पर आए इस संकट के समय अपने संगीत के माध्यम से ही हमारी रक्षा की है, हमें मुगलों से बचाया है। क्योंकि अगर वो संगीत के माध्यम से हमें यह सूचना नहीं देता कि मुगल सैनिक दरवाजे पर ही खड़े हैं, तो हम उनसे कभी भी जीत नहीं सकते थे। तो वो आपस में बातें करते, बालक प्रताप की काफ़ी प्रशंसा करते हैं कि आज बालक प्रताप की वजह से ही इस संकट के समय में उसके संगीत के द्वारा ही हमारी रक्षा हो पाई है। तो यह कहानी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू।